दोस्तों, सी टेट और टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 2000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, जिसमें से प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। उसको आप लोग आज प्रतिदिन हल करें और कमेंट बॉक्स में तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? 1 तत्परता का नियम, 2 एकता का नियम, 3 व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, 4 इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा 3 व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है? 1 प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, 2 आर्थिक स्थिति की जानकारी, 3 परिवार की जानकारी, 4 इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है 1 प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में बुरी आदतों के विकसित होने का मुख्य कारण है? 1 एकाकीपन, 2 पारिवारिक झगड़े, 3 सामाजिक तुष्टीकरण, 4 उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है 4 उपयुक्त सभी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 1 3 अवस्थाएं, 2 4 अवस्थाएं, 3 5 अवस्थाएं, 4 6 अवस्थाएं। सही उत्तर है 1 3 अवस्थाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? 1 विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है, 2 विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है, 3 विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है, 4 जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है 3 विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? 1 नैतिक दुविधा, 2 सहयोग की नैतिकता, 3 नैतिक तर्कणा, 4 नैतिक यथार्थवाद। इसका सही उत्तर है 3 नैतिक तर्कणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि 1 छात्रों को स्वयं कार्य करने में स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, 2 छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, 3 शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, 4 शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। इसका सही उत्तर है 1 छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका है? 1 ज्ञान का स्थानांतरण करना, 2 ज्ञान देना, 3 कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, 4 ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। इसका सही उत्तर है 4 ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? 1 विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, 2 विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, 3 विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, 4 विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। इसका सही उत्तर है 4 विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? 1 दत्त कार्य, 2 अवधि परीक्षा, 3 मौखिक प्रश्न, 4 प्रश्न व खेल। इसका सही उत्तर है 1 दत्त कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? 1 आश्रित चर, 2 मध्यस्थ चर, 3 स्वतंत्र चर, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 3 स्वतंत्र चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है? 1 सभी विषयों का मूल्यांकन, 2 सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, 3 शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, 4 शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसका सही उत्तर है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा? 1 83, 2 120, 3 100, 4 22। इसका सही उत्तर होगा 2 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए? 1 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे, 2 घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान कराएं, 3 खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में,
4 समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसका सही उत्तर है 4 समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का राष्ट्रीय हित के लिए प्रमुख कार्य है। 1 राष्ट्रीय सभ्यता एवं संस्कृति सुरक्षा, 2 राष्ट्रीय एकता भावना का विकास, 3 विद्यार्थियों से समुचित नेतृत्व प्रशिक्षण, 4 उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है 4 उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक ने 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु का विचार प्रस्तुत किया। 1 बीने, 2 वुडवर्थ, 3 एडवर्ड, 4 E.A. पील। इसका सही उत्तर है 1 बीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र संघ की न्यायोचित मांग स्वीकार करने का अधिकार किसका है। 1 प्रबंधक, 2 प्रधानाचार्य, 3 अध्यापक, 4 लिपिक। इसका सही उत्तर है 2 प्रधानाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक की सफलता का एक मापदंड यह भी है कि 1 वह अनुशासन प्रिय अधिक हो, 2 परीक्षा में अधिक अंक दे, 3 छात्रों के हित में कार्य करे, 4 गृह कार्य आदि दे। इसका सही उत्तर है 3 छात्रों के हित में कार्य करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी दृष्टि में परीक्षा का भार किस पर होना चाहिए। शिक्षक पर, 2 विद्यालय पर, 3 शिक्षा परिषद पर, 4 शिक्षा परिषद और विद्यालय दोनों पर। इसका सही उत्तर 1 शिक्षक पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। यदि कोई बालक पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं जाता है और अन्यत्र घूमता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। 1 पढ़ाई बंद करेंगे, 2 किसी रोजगार में लगाएंगे, 3 1 और 2 दोनों, 4 दोनों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 3 1 और 2 दोनों। चलिए प्रैक्टिस सेट 8 समाप्त हो गया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला आने वाला नया वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। चलिए धन्यवाद।